लक्ष्मी नारायण मंदिर पुजारी। इस पुरुषोत्तम मास के महीने में आज 5वें दिन की कथा मैं भक्तों को श्रवण कराता हूँ। कल आपने कथा सुनी थी, भगवान का मंगलमय रूप गंगा, भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित होती। इस कथा को जो पान करते वो अपने भवसागर को पार करते। सूत जी वर्णन करते कि पूर्वजन का उपकार इनने सुनाया। नारायण के कहने पर पूर्वजन की वृत्तांत दुर्धनवा ने श्रवण किया और ये मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास की महिमा श्रवण किया। बाद में प्रश्न किया, प्रभु इसकी पूजा कैसी करनी चाहिए, इसका विधान क्या है। वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं, राजन जिनको पुरुषोत्तम महीना का व्रत करना है पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म पूजा करना चाहिए। अंतर्जाग बहिश्चैवो बहिर्यागम समाचरे। अंतर्याग उठकर जिसमें वस्तु की गरज नहीं है, मानसिक पूजा, आत्म पूजा। और फिर सगुण पूजा, तो आत्मचिंतन में भगवान का ध्यान करें। सुबह उठकर भगवान को जो है ध्यान उत्तम ध्यान करे, भगवान की चिंतन करे कि मैं उठ गया, मेरे प्रभु उठ गए, अब प्रभु के मैंने हाथ धोया, अब पैर धो दिया, अब भगवान के जो है आचमन करा दिया, स्नान करा दिया, भगवान को सुंदर वस्त्र पहना दिया। इसके बाद भगवान को जो है सुंदर चत्र चामर योग भुजम व्यजनकम ये सारे भोग लगा दिए और भगवान से अंतिम एक रूप होकर के जो है आत्मा, तुम मेरी आत्मा ही भगवान है। ऐसा पुरुषोत्तम मास में आत्मचिंतन करके अंतर्जाग बहिश्चैव, आंतरिक याग, और फिर बाहर, फिर आप नहाए इसलिए भगवान को स्नान कराओ। आत्म पूजा में वस्तु की गरज नहीं है, आत्मचिंतन में सुबह उठ करके वस्तु की गरज नहीं है। इस प्रकार से सुबह उठ करके स्नान माने ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का चिंतन करे, ईश्वर चिंतन करे, फिर शौच इत्यादि सभी स्नान करने के बाद प्राणा संध्या बंदन करे, सूर्य भगवान का दर्शन करे, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे और फिर जो है ना
आपन स्नान के इसलिए फिर भगवान जो पुरुषोत्तम भगवान नारायण शांतिग्रहण भगवान गोपाल कृष्ण जो भी भगवानों को जो है गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य षोडशोपचार से भगवान का पूजन करे और जो भगवान ने दिया है मन वाणी कर्म से भगवान को समर्पित हो, एकाग्र होकर फिर जो है अंतिम में भूमि पर लीप करके जो है इसका फिर जो पूजन कैसे करें, गणपति पूजन करे, मातृका पूजन करे, सर्वतो भद्र बनाए, सर्वतो भद्र सर्व यानी हर जगह भद्र यानी कल्याण, चारों तरफ से जो कल्याण करे उस मंडल का नाम सर्वतो भद्र है। अगर सर्वतो भद्र ना हो सके तो बीच के किसी चौरंग पर सफेद वस्त्र डाल करके श्लोक वस्त्र डाल करके उस पर अष्टदल बनाए, कलश रखे, कलश पर भगवान को जो है ऊपर जो है चावल भर के पात्र रखे, उसके ऊपर भगवान को रखे, भगवान का पूजन करे, अनेक प्रकार तीर्थों का आवाहन करे, गंगा यमुना गोदावरी है ना, सारे तीर्थों का आवाहन करे। पृथिव्याम तीर्थानी, पृथ्वी में जितने तीर्थ है, जितने अपने को चिंतन हो सके सारे तीर्थों का चिंतन करे। फिर भगवान को जो है उन्हीं जल से भगवान का अभिषेक करे, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य ये सारी वस्तु जो है भगवान को अर्पण करे। भगवान की जब प्रतिमा लाए तो उसको प्राण प्रतिष्ठा करे, बिना प्राण प्रतिष्ठा की कोई भी प्रतिमा फलदायी नहीं होती है। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम नारायण गोपाल कृष्ण जो भी अपने पास भगवान जो प्रतिमा लाए हैं उस विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा करे। इस प्रकार का मंत्र बोले, अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा चरन्तुजा अस्य देवतमाचार्य मान हेतिश्च कश्चनाः। इस प्रकार से पुराणोक्त वैदिक मंत्रों से मनो ज्योतिर्जुहतामाज श्रीहस्पतिजगन्नत्वदृष्टन् जन्मुं संबंध धातु विश्वे देवासि हिमा भजन्तामो प्रतिष्ठो। इन सारे मंत्रों से भगवान की जो है प्राण प्रतिष्ठा करे। फिर भगवान को सुंदर आसन पर राधा कृष्ण भगवान को सुंदर आसन जो है विराजमान करे। भगवान को सब जो है गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य ये सारी वस्तु अर्पण करे। भगवान पीताम्बरधारी है पीत वास्य समच्युतम, तो भगवान को सुंदर पीताम्बर अर्पण करे। जो जो परमात्मा ने दिया है यज्ञोपवीत इत्यादि सारी वस्तु जो है अर्पण करे और भगवान के सामने भगवान से प्रार्थना करे। भगवान के जो 24 मंत्र है, नाम मंत्र है केशवान नमः, माधवान नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, शंकरष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, मुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, धोख्याय नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरे नमः, श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ऐसे 24 मंत्रों से ना कम से कम प्रतिदिन भगवान की थोड़ी थोड़ी अर्चना करें, जितना हो सके उतनी भगवान की अर्चना करें। और सारे नियम बताए हैं, तीर्थे वापी वने गृहे श्रवणम मतम। भगवान की भक्ति कहीं भी करते आप तीर्थ में जाके करो, घर में करो, और जहाँ आपका मन प्रसन्न हो ऐसी जगहों पर जो है भगवान की भक्ति करना, भगवान की सुंदर कथा सुनना। और सुखीते मयानाथो मुक्तार्थम भवसागरे, प्रभु ये मैं इसलिए भक्ति कर रहा हूँ कि आप मेरे को भवसागर से जो है मुक्त कर दो। फिर नियम है, खाने पीने के भी नियम है। हविष्यान्नेन कर्तव्यम एक बारम कथार्थिना, एक बार जो है भगवान का भोजन करे, ना हो सके तो घृतम पानम, घी पी के व्रत करो, वो भी नहीं जम रहा तो दूध पी के व्रत करो, दूध भी नहीं जा रहा तो एक बार भोजन करके करो, और फलहार करके करो, फलहार भी नहीं जम रहा घृतम पयः पानम घृतम भय तृणाजुतम, जिसमें अगर ये भी नहीं हो रहा तो भोजनम तो वरम अन्य कथा श्रवण कारकम, फिर भोजन करके भगवान की कथा सुनो। भगवान का जो है पहले तो पूजन बिना खाए कर लो और फिर भोजन करके भी कथा श्रवण किए तो भी चलता है। नोपवासो बरहा प्रोक्तम, कथा माने किसी प्रकार का उपवास अगर 1 महीना शरीर नहीं साथ देता है तो आप एक बार भोजन करके भी जो है भगवान का व्रत कर सकते हैं। कोई दरिद्री है, क्षय रोगी है, निर्भाग्य है, पाप करने वाला है, अनापत्य है, बिना संतान का है, सब में ये जो है ये औषधि, ये पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको गुणकारी है, सबको फल देने वाला है। अकिंचनेश भक्तेशु, जो अकिंचन है, कुछ नहीं कर सकता, तो भगवान के लिए इतना तो ही कर सकता है। और भगवान की भक्ति करने से सर्वस्व जीव को प्राप्त होता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। फिर क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इनका भी वर्णन किया है, सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, साग, काकड़ी, केला, सेंधा, नमक, दही, घी, मक्खन, आम,
हरक, पिपल, जीरा, सोठी, मिली, सुपारी, इलायची, अबला, ये सब लेना चाहिए। बिना तेल के पकाए हुए सब भोजन करना चाहिए। सब प्रकार के जो आमिष अन्न है, मांसादि है, इस मांसादि का सेवन नहीं करना चाहिए। अपवित्र अन्नों का सेवन नहीं करना चाहिए। बेर, राई, जो नशे वाले पदार्थ है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दाल, तिलों का माने जो है इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लोह से बने पात्र, लोह में दूषित ये वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में गौ, ब्राह्मण, गुरु, वेद, इन सबका मान सम्मान करना चाहिए। स्त्री, संत, महात्मा, इनकी सबका मान सम्मान करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। यथाशक्ति अपने हाथ से दान पुण्य करना चाहिए। प्रतिदिन के नियम है, क्या क्या दान किस दिन क्या करना चाहिए, ये सारे नियमों को जो है नियम पकड़ना चाहिए। व्रत करने वाले कार्तिक अथवा माघ मास में जैसे नियम पालन करते हैं, उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास में सारे नियम का पालन करना चाहिए। हो सके तो भगवान की इस प्रकार से विधिवत सेवा करें। इस प्रकार की सेवा करने से यमदूत भी कभी नहीं आते, यमराज का त्रास भी नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास करने वाले से, करने वालों को जो है गोलोक प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में अनेक देव वास करते हैं। वो देव रूपी शरीर हो जाता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि वर्णन करते कि भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। सत्यवादी था, सत्य प्रतिज्ञा करने वाला था, बुद्धिमान था, शूरवीर था, सब धर्मों को जानने वाला था, शील रूप, दयावान, पूजनीय, भगवान का भक्त था। एक दिन वो दूर से आए हुए अगस्त ऋषि को देखा और दंडवत प्रणाम किया। विधिवत अपने राजमहल में ले गए। भगवान का ऋषि अगस्त का जो है विधिवत पूजन किया और भगवान अगस्त ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने पर उन्होंने जो है प्रश्न किया कि प्रभुवर ऋषिवर, आपकी बड़ी कृपा हुई, हम जैसे गृहस्थियों के घर को आपने पावन किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं क्या पुण्य किया हूँ और क्या मैं सत्कर्म किया हूँ जिससे मेरे को राज वैभव सब प्राप्त हुआ है। अगस्त ऋषि कहते हैं, राजन, मैंने तेरे पूरे जन्म का चरित्र बताता हूँ। पूर्व जन्म में तू क्या था? तू खोटी बुद्धि वाला था। पूर्व जन्म में तेरी बुद्धि अच्छी नहीं थी, तू दुष्ट चरित्र वाला था, कृतज्ञ था, खोटे था। पर तेरी स्त्री जो है, तेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, मन कर्म से, वाणी से पति की सेवा में परायण थी, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, भगवान की सेवा करती थी। लेकिन तू तो पाप करने वाला था। जाति भाई बंधुओं का तूने जो है सबसे बैर किया, सबका परित्याग किया। क्रोधी राजाओं ने तेरा धन संपत्ति सब छीन लिया, तेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अंतिम में तू जो है सर्वस्व छोड़ करके जो है, वो पतिव्रता स्त्री भी परेशान होकर के जो है तुमको छोड़ के चली गई। और तेरा सब धन छीन जाने के बाद जब राजाओं ने सब कपट रहित धन सब तेरा छीन लिया, तू अकेला होकर के, जब कोई साथ नहीं दिया, तू जंगल में चला जाता है। और वहां पर एक दिन मणिग्रीव नाम का जो है, मणिग्रीव वहां आता है, धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत सिंहों का उसने वध किया। और वन करने के उग्रदेव नाम के वहां से निकल रहे थे। वो पुरुषोत्तम मास का व्रत कर रहे थे, लेकिन तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। तीर्थ यात्रा में जाते जब जंगल के मार्ग में रास्ता भूल गए, उनको प्यास लगी। प्यास के कारण जो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। तू रास्ते में से वहां निकल रहा था, वहां पर जो है उन संतों को तो जो उठाता है और उनको जो है पानी पिलाता है, उनकी जो है मूर्छा जाती है। और प्रसन्न होकर के जो है तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, तो उनके फलहार की व्यवस्था की और अन्य प्रकार के व्याघ्रिक माने जो है जंगल में रहने वाले शीर, सिंह, शेर, व्याघ्र इत्यादि से उनकी तू रक्षा की। ऋषिवर बहुत प्रसन्न हो गए। उग्रदेव जी बोले, ब्राह्मण, मैं प्रयाग जाने की इच्छा से अनजान मन में जो है भटक गया था, तूने मेरे को जीवन दान दिया है। मैं किस प्रकार के दुखों से, तो तू मेरे को जीवन दान दिया है। हर प्रकार के दुखों से मेरा जो है, मैं तो जंगल में अकेला पड़ गया था, लेकिन तू दुखी होकर यहाँ क्यों भ्रमण कर रहा है? वो अपने दुख का वर्णन करता। ऋषिवर, देखो मेरे पास कोई नहीं है, हम दोनों सिर्फ दाम्पत्य जीवन इस जंगल पर है। मेरा सर्वस्व नष्ट हो चुका है, शत्रु राजाओं ने मेरा सब धन संपत्ति राज ले लिया है।
यहाँ तक कि मेरे बंधु बांधव भी उन राजाओं में मिलकर मेरा धन संपत्ति सब हनन करा लिया है, और इस प्रकार से जो है इस जंगल में मैं रहता हूँ। अगस्त ऋषि कहने लगे कि स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर से प्रार्थना करने लगे, और दरिद्रता रूपी समुद्र से पार करने के लिए तो अनेक प्रकार को कर्मों को करेगा। अपनी सारी दरिद्रता को वर्णन किया, ऋषिवर प्रसन्न हुए, उसको सुंदर आशीर्वाद देते हैं। और कल की कथा जो है, अब जो छठवां भाग, आगे की कथा छठवें भाग में करेंगे। हम सब मिलकर भगवान का नाम लेते हैं।